वेलकम टू सौरभ मैथ क्लासेस। और बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका गर्मजोशी के साथ में। आप लोग वीडियो को बस शेयर करते रहिएगा और देखना ना भूलें, कुछ ना कुछ आपके लिए लाभदायक होंगे। मैंने चैप्टर जो है सेकंड क्लास 9 का शुरू कर दिया है, ये भी धीरे धीरे एंड की तरफ पहुंचेगा। और बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, कभी कोई वीडियो थोड़ी बहुत बेहतरीन बन सकती है, कोई घटिया थोड़ी बन सकती है, लेकिन प्यार आप लोग सब पर बराबर रखिएगा और जो अच्छी है उसको शेयर भी करते रहिएगा। एक दिन ऐसा होगा चीज़ें बहुत बढ़िया लगेंगी आपको और लगेगा कि हाँ, आपके नजदीक का कोई बालक है जो प्रयास कर रहा है एक समाज को सुधारने का। चलते हैं सवालों की तरफ। क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, ये पता करना। अगर आपने इस चैप्टर की परिचय क्लास अगर आपने देखी होगी तो इस चीज को बहुत बारीकी समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि बहुपद प्रकार में दो प्रकार के होते हैं, पदों के अनुसार होते हैं और घातों के अनुसार होते हैं। पदों के अनुसार, घातों के अनुसार, और उसमें एक शब्द और है चर। इसमें चर जो है भी डिसाइड करता है कि बहुपद किस चर में है, एक चर में है कि दो चर में है कि तीन चर में बहुपद है, वो भी डिसाइड करता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करना है, सॉल्यूशन इसका प्राप्त करना है। किसका? 1 का, 1 के अंतर्गत पार्ट 1 का देखते हैं। 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। चीजें सुधार करता रहूंगा, अभी थोड़ा सुधार कम है मानता हूं मैं, लेकिन ये तय है कि जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान आपको मिल रहा है क्लास 9 तो 10th लेवल का, उसमें कोई नहीं है। बस क्वालिटी में थोड़ी कमजोरी है, वो भी मैं इंप्रूव करूंगा धीरे धीरे करके। बस सहयोग आप बनाए रखें। हमें पता करना है कि ये जो है बहुपद है या नहीं, पहले तो ये पता करना है। तो देखिएगा, ये बीजीय व्यंजक है, ये तो तय है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है अगर उसमें गणितीय संक्रियाएं और चर और अचर हैं, तो इसमें देखो चर है और अचर है और माइनस प्लस यानी गणितीय संक्रियाएं हैं, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। अब मैंने बोला था ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हो, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी फॉलो कर रहा है, तो ये बहुपद हो गया। अब देखो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो इसमें चर कितना? 1। इसमें पूछा कौन कौन एक चर में है, तो ये वाला पहला वाला जो एक चर में, यानी कि क्या कहेंगे, ये एक चर में हो गया। और कौन कौन नहीं है और कौन कौन नहीं, ये पता करना। तो ये एक चर में बहुपद है, यानी कि क्या यह आंसर में क्या लिखोगे, इसका आंसर सिर्फ इतना देना है आपको समझदारी के साथ में। यह एक चर में कितने घात का? 2 घाती, और आप एक्स्ट्रा और लिख दो और अच्छी बात है। एक चर में 2 घाती और कितने पद में? 3 पद में 2 घाती तथा पदों में त्रिघाती त्रिपदी बहुपद है। त्रिपदी, आप त्रिपदी ऐसे भी लिख सकते हैं और आप त्रिपदी ऐसे भी लिख सकते हैं। त्रिपदी बहुपद है। अब थोड़ी व्याख्या और करते हैं। ये चर है और ये आपका अचर है और ये घात 2 है, जिसकी घात का इसमें बहुत बड़ा रोल है। घात अगर धनात्मक हो और पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक को आप सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं, कोई तुमसे पूछे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होती है? पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक चले जाओ, वो होती है धनात्मक पूर्णांक, ये कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब ये पहला वाला हो गया, रीजन मैंने आपको दे रखा, ये रीजन था। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? y² प्लस के √2। तो पहली बात देखो, इसमें एक चर है, यानी ये बीजीय व्यंजक है और इसके चर की घात कितनी है? 2 है, जो कि पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है। और ये कांस्टेंट है, उससे हमें कोई मतलब कांस्टेंट, चाहे कांस्टेंट परमेय का हो चाहे अपरमेय का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये अपरमेय भी हो सकता है कांस्टेंट और परमेय भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये सिर्फ हमें फर्क पड़ना चाहिए चर पर घात का, बस। अचर में कुछ भी हो सकता है, परमेय और अपरमेय यानी वास्तविक संख्या होगी, बस। तो ये क्या है? चर पर घात 2 है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया? ये भी एक चर में बहुपद हो गया। चर कितना है? सिर्फ 22। ये है, यहां लिखोगे आंसर के रूप में क्या, इसका आंसर क्या करोगे? ये है, आप सीधे सीधे लिखो, इतना बड़ा मत लिखो, समझा दिया मैंने। यह एक चरी बहुपद है। क्या कहेंगे? यह एक चरी बहुपद है। और आप कह सकते हैं दूसरी बात, इसमें 2 पद है और द्विघाती बहुपद, ये भी आप चाहे तो बना करके लिख सकते हैं। सिर्फ मुझे पता करना है कि कौन कौन से बहुपद एक चर में है और कौन कौन से यानी बहुपद है ही नहीं, ये बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बस आप अपना समय जो है पूरा हमारे पेज को देते रहिएगा, चीजें आपको आपके हिसाब से मिलना शुरू हो जाएंगी कुछ ही समय बाद जब आप फॉलो करेंगे।
धीरे धीरे आपको कुछ चीजें कुछ न कुछ आपको ज्ञान की मिलती रहेंगी। हो सकता है कुछ चीजें आपको आ रही हो तो आ रही हैं तब भी आप देखिएगा, हो सकता है कुछ चीजें आप मुझे भी सिखा सकते हैं, कुछ आपको हम सिखाने की कोशिश कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्री, और सिखाने के लिए आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे कभी सलाह भी दे सकते हैं, बस मैं स्वीकार करूंगा उस चीज को, उस कमी को दूर करूंगा। 3 और उस पर रूट के अंदर टी है प्लस के टी और √2। अब ये दे रखा है बीजीय व्यंजक है, ये तो तय है, ये बीजीय व्यंजक है, ये तय है। अब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात क्या हो धनात्मक पूर्णांक, वो पक्का क्या होगा, बहुपद होगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, सॉल्यूशन इसको करते हैं, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी पूरे के तरीके से परिभाषा के तहत नहीं बना हुआ है। कैसे लिखेंगे तो 3t और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2 प्लस के t √2। अब ये देखो पावर इस पर लगी हुई है टी पर, टी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, चर का, चर पर पावर लगी हुई किसकी, धनात्मक पूर्णांक तो है लेकिन कैसा, सॉरी ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या परमेय संख्या है जो कि कैसी है 1/2 नहीं परमेय संख्या, और परमेय संख्या यहाँ कंसीडर नहीं की जाती बहुपद के लिए। तो क्या कहेंगे यहाँ, क्या कहेंगे यहाँ पे, यहाँ चर पर धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। ये एक चरी दो चरी क्या कुछ नहीं है, बहुपद ही नहीं है, यह बहुपद नहीं है, बात ही खत्म, ये बहुपद ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आशा करता हूँ चीजें आपको बहुत बेहतरीन लग रही होंगी और आप मैं जो बताएंगे वैसा मैं आपके लिए सुधार करता रहूंगा। बस आप लोग ना वीडियो देख के जरूर जाएं और कुछ न कुछ सुधार के लिए बोलें या फिर लाइक करके जाएं। चलो अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, 5वां और 6वां, सॉरी 4था और 5वां। इसमें आप लोग जो है कमेंट करें। चलो कमेंट क्या मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप पहले से ही कमेंट कर सकते हैं इसका कितने चर में बहुपद है और कितने घात का बहुपद है, कितने पदों का बहुपद है, एक चरी या 2 चरी या 3 चरी, कितने चर का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इनको साफ करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का क्या दे रखा है, y प्लस के 2/y। पता करना है कि ये जो है बहुपद है भी या नहीं है, और है तो कितने चर में है, 1 चर में, 2 चर में, 3 चर में। और आप एक्स्ट्रा ज्ञान के रूप में भी बता सकते हैं कि त्रिघातीय है, 1 घातीय है, 2 घातीय है, और पदों के अनुसार 1 पद में है, 2 पद में। तो आप पता करते हैं पहले ही बहुपद है या नहीं। तो देखिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसको फिर पुनः सॉल्यूशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। y प्लस के 2 और ये y बड्डे में ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। किसकी घात हो जाएगी, माइनस की घात, क्योंकि इस पे प्लस की घात अभी कंसीडर करेंगे। जब ऊपर जाएगी क्या हर जो है हम अंश के पास ले जाएंगे तो यहाँ पे जो पावर है वो माइनस की हो जाएगी। अब क्या दे रखा है, y प्लस के 2 पर पावर -1। अब यहाँ लिखोगे क्या, यहाँ चर की घात क्या लिखोगे, अब यहाँ पे काट दोगे कि ये बहुपद क्यों नहीं है। तो यहाँ चर की घात एक ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः y प्लस के 2/y बहुपद नहीं है। और बहुपद को हम क्या कहते हैं दोस्तों लोग, पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल यानी जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है, पूरा देखिएगा वीडियो को। क्या है क्वेश्चन, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50। इसको पता करना है कि इसको आंसर देना है कि इसका आंसर जो है बहुपद पहले है या नहीं, और फिर बहुपद है तो कितने चर का। देखिए इसमें चर x है, यहाँ चर y है, यहाँ चर t है। तो चर तो दे रखा बीजीय व्यंजक तय है, ये बीजीय व्यंजक है। अब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तो क्या कहलाएगा आपका बहुपद। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है,
यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। देखोगे क्या, यह बहुपद है, यह बहुपद है क्योंकि इसके चरों की घात एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है या दिखाई देती है। और आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आपने लास्ट तक वीडियो वॉच किया है। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, चीजें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जो है अपने पोस्ट पर, अपने फीड पर जरूर करें, फेसबुक फीड पर। धन्यवाद आप सभी का। एक्सरसाइज 2.1 का निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है। देखो मैंने उस दिन बहुपद में इस्तेमाल हुए जो 4-5 शब्द थे वो मैंने परिभाषित किए थे, उसमें से एक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है गुणांक शब्द का, कि गुणांक कौन क्या होता है। तो मैंने बोला चर में जिस अचर पद का गुणा होता है वही उसका गुणांक होता है। तो पहले क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन में 1 पार्ट करते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणा करना है। तो यहां लिखेंगे आंसर एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होगा एक्स स्क्वायर गुणांक, जहां पर कोई गुणा में अंक हो ही ना, गुणांक मतलब क्या, जो गुणा में अंक है वो चर में गुणा का अंक होगा वही गुणांक होगा। तो चर में गुणा क्या है, कुछ नहीं है, और जहां कुछ नहीं गुणा होगा वहां क्या होगा, 1 होगा। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे 1, क्या होगा 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब। हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखना होगा गुणांक का आंसर, देखो एक्स स्क्वायर यानी कि चर क्या, एक्स स्क्वायर, उसमें गुणांक क्या है, किसी का नहीं तो वहां किसका होगा, 1 का, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का। तो माइनस का 1 यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन, आपके सामने देखें। पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब हम क्या करना, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना मुझे। तो आंसर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना आ गया, पाई बाई 2। क्या आ गया, पाई बाई 2। क्यों, जो चर में जिसका गुणा होगा और जो कांस्टेंट होगा, जो अचर होगा, तो पाई बाई 2 अचर होता, बदलता नहीं है, 1 बदलता नहीं है, जो जिसकी वैल्यू वही रहे वही होता अचर पद, और वही उसका बन जाएगा गुणांक। अब आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पर। क्या है इसका सॉल्यूशन, √2x माइनस के 1। आंसर इसका देखते क्या होगा, एक्स का गुणांक। आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार क्या है, इस सवाल को दोबारा लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक के रूप, गुणांक निकालना होगा तो एक्स स्क्वायर के घात के बहुपद के रूप में √2x माइनस के 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दो, क्योंकि 0 में गुणा एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा, 0। और 0 किसी बहुपद में हम कर सकते हैं गुणा के रूप में और जोड़ के रूप में, वो सॉरी प्लस के रूप में और माइनस के रूप में, यानी कि जोड़ के रूप में और घटाने के रूप में। तो मैंने ऐसा कर दिया। अब आपको यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो आपको बाबू कितना, 0, यानी कि एक्स स्क्वायर में गुणा किसका है, 0 का। इस प्रश्न का जो आंसर था क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट जो था, एक्स उसका गुणांक, जहां में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वहां पर मैंने क्या कर दिया आपका, मैंने इसको थोड़ा डीपली पहुंचाया इसको, और द्विघात बहुपद के रूप में बना करके, और उसका 0 जो है मैंने गुणांक निकाल दिया। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी, और आशा करता हूं आपको हमारे वीडियो जो है पसंद आते होंगे। धन्यवाद।